हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी टीयर 2 एग्जाम 2025 के 13 अक्टूबर के एल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में आपका पूरा स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है व वहां से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। साथ में आपके एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि रेलवे एनटीपीसी टीयर 2 एग्जाम 2025 के 13 अक्टूबर के एल शिफ्ट में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, साइंस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। दोस्तों, एसएससी व रेलवे ऑल एग्जाम्स 2025-26 में बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आपके पीडीएफ को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस का जो टोटल वेटेज है, जिसमें आपका पूरा स्टैटिक जीके आएगा, यानी कि परंपरागत सामान्य ज्ञान, आपके जीएस यानी कि सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। पूरा आपका साइंस आएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर व करंट अफेयर्स। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट पीडीएफ है दोस्तों, जिसको आप रिवाइज करके कम से कम समय में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओनली 100 रुपीज दोस्तों इस पीडीएफ की पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर इन सभी वैकेंसीज के लिए कंप्लीट पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके के टॉपिक से। स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? शास्त्रीय नृत्य से, यानी कि क्लासिकल डांस से, जो कि दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट बनते हैं, पूरी तरह से दोस्तों बेसिक से लेकर क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, यकीन कीजिएगा दोस्तों, कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस टॉपिक से किसी भी ट्रेंड, किसी भी फॉर्मेट से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत का शास्त्रीय नृत्य। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किस राज्य से संबंधित है। आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ विभिन्न शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी दोस्तों ये मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों ओडिसी, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और लास्ट है दोस्तों कथक, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ये भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य थे दोस्तों, जहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे वह संबंधित है। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये आपकी बेसिक चीजें थी। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग एक एक शास्त्रीय नृत्य से जितने भी क्वेश्चन, फैक्ट और कंटेंट निकलते हैं, क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, स्टार्ट करते हम लोग भरतनाट्यम से।
तो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन फैक्ट व कंटेंट बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है, ध्यान रखेंगे। ऐसे फैक्ट हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में केवल पूछे नहीं जाते हैं, कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे। बात की जाए महिला कलाकार की तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुणडेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, बिसंती माला और लीला सैमसन। भरतनाट्यम से जुड़े दोस्तों पुरुष कलाकार देखेंगे तो रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, राम गोपाल, नटराज रामकृष्ण और विजय माधवन, ध्यान रखेंगे आप लोग। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे हमारे एक सेंटेंस के कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस फैक्ट और कंटेंट निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन लगा के आप लोगों को नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन लगा देने से दोस्तों कोई भी टॉपिक आपके एक साथ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकते, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होती है और टाइम टेकिंग हो जाता है। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे A to Z क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। इसके लिए मुझे कितने भी बुक्स से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े, वो हर टॉपिक्स दोस्तों आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके PDF में कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। अगला दोस्तों आपका कथकली शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है जो कि केरल राज्य से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो भी कथकली ही है, ध्यान रखेंगे। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप लोग कलाकार देखिए तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद और गुरु गोपाल शंकर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका कथक शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप क्रम से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं? तो कथक के, ध्यान रखेंगे, एक साथ दे दिया गया है। अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवी लाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अटकर और भारती गुप्ता, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आप पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से, ध्यान रखिएगा, सुपर क्वेश्चन है इसलिए सबसे पहले डाल दिया गया है। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो भी कुचिपुड़ी ही है, ध्यान रखेंगे। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ जो कि केरल राज्य से ही संबंधित है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप क्रम से कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से? तो भगवान विष्णु से, ध्यान रखिएगा। अब मोहिनी अट्टम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो सबसे पहले स्मिता रंजन, कलामंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तापति, ध्यान रखेंगे आप लोग। यही वजह दोस्तों हम अपने वीडियोस में आप लोगों को ऑप्शन लगा के नहीं पढ़ाते। आगे बढ़िएगा। अगला दोस्तों आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी, ध्यान रखिएगा, हजारों बार पूछे गए क्वेश्चन है ये। अब ओडिसी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सोनल मानसिंह, केलूचरण मोहपात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, कालीचंद, संयुक्ता पाणिग्रही और माधवी मुदगल, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ जो कि मणिपुर राज्य से संबंधित है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन,
कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? तो मणिपुरी है, ध्यान रखिएगा। अब मणिपुरी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहाने, रीता देवी और गोपाल सिंह, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट दोस्तों आपका सत्रिया शास्त्रीय नृत्य लगा हुआ है जो कि असम राज्य से संबंधित है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप कंप्लीट कीजिए। पहला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर होगा श्रीमंत शंकरदेव। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखिए तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूपरानी दास बोरा, ध्यान रखिएगा। तो ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अच्छे से आप प्रिपेयर करके चलते हैं, किसी भी टेंट किसी भी फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है जहां पर आप जुड़कर विभिन्न वैकेंसीज के कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? लोक नृत्य से। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। हम चाहते हैं दोस्तों आप लोग क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ आप लोग इस टॉपिक को भी यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। और अभी दोस्तों हमारे द्वारा जो तीसरा टॉपिक लगाया जाएगा वो रहेगा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव, त्योहार व पर्व। इन तीनों टॉपिक्स को दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं। यकीन कीजिएगा दोस्तों किसी भी शिफ्ट में आप अपना एग्जाम देते हैं मिनिमम 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ भारत के विभिन्न राज्यों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों असम की तो यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य देखेंगे। सबसे पहले बिहू आपका सुपर रहेगा ही, इसके अलावा खेल गोपाल, महारास, नट पूजा, झुमरा और बिछुआ, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो छऊ बार बार पूछा जाता है, कटघोड़वा भी पूछाता है, धोबिया भी पूछाता है, कर्मा भी पूछाता है और सरहुल भी पूछाता है। नेक्स्ट बिहार के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो बरुआ बखाइन है, सोहराई है, झिझिया है, जट जाटिन है और धोबिया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के लोग नहीं देखेंगे दोस्तों तो कठपुतली है, घूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता ही है, पनिहारी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गणगौर भी दोस्तों बार बार पूछा जाता है, इसके अलावा बगरिया और तेरा ताली भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो गरबा व डांडिया यहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है, इसमें दोस्तों आप लोग गणपति भसन और ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो यात्रा है, बाउल बार बार पूछा जाता है, इसके अलावा काठी है, ढाली है व मरसिया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो लावड़ी आपका बार बार पूछा जाता है, इसके अलावा तमाशा है, बोहदा है, मौनी है, लेजम है और गौरीचा है, इसको भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। केरल के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो इसमें ओट्टम है, थुलाल है, कालियट्टम है और मारामोन है। नेक्स्ट उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे तो चौफला है, कजरी बार बार पूछा जाता है, झोटा भी पूछाता है और चाचरी भी पूछाता है। कर्नाटक के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों यक्षगान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा करगा और कुनीता भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओडिशा के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो संचार है, सवारी बार बार पूछाता है, छऊ भी पूछाता है और गरुण वाहन भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो पंडवानी है, मुंदड़ी है, गौडो है और चैत है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो गौडी है, डागला बार बार पूछाता है, राउत भी पूछाता है और नाचा भी पूछाता है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो रासलीला है, नौटंकी है, छपेली है, कजरी है और झूला है। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो जयंती है, बार बार पूछाता है, जद्दा भी पूछाता है, छारुआ भी पूछाता है, डांगी और सांगला भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पंजाब व हरियाणा के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो इसमें गिद्धा है, भांगड़ा है और धमाल है और तीनों के तीनों दोस्तों सुपर हैं, ध्यान रखेंगे। मेघालय के लोक नृत्य देखेंगे तो लाहो है और वांगला है। नागालैंड के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो चोंग है, खैवा है और कुमीनागा है। जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो राउफ है, दमाली है और हिकात है, तीनों सुपर हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो मुखौटा है, मोपिन है, लोसुंग है और लोसार है, ध्यान रखेंगे आप लोग।
तो ये टॉपिक दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाता है। मिनिमम आप लोग दोस्तों 30 से 35 शब्द के नाम आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से मिस नहीं हो सकते। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूल पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। ऑलरेडी दोस्तों आप लोग शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका तीसरा टॉपिक है दोस्तों, भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार एवं पर्व। इन तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं दोस्तों। किसी भी शिफ्ट में आप अपना एग्जाम देते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगा दी गई। जब चाहे दोस्तों हर टॉपिक को आप लोग 2 मिनट में पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूल पूरमोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल राज्य में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा, भारत के प्रमुख मेले उत्सव त्योहार व पर्व। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों ओणम उत्सव और त्रिशूल पूरम उत्सव, दोनों ध्यान रखेंगे सुपर है, ये केरल राज्य में मनाए जाते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव दोस्तों ओडिशा में आयोजित किया जाता है। वांगला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है। हार्नबिल महोत्सव दोस्तों ये नागालैंड में आयोजित किया जाता है। लोसर महोत्सव दोस्तों ये लद्दाख में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर ये राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार और नववर्ष पुथांडु ये तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। सांग महोत्सव दोस्तों हरियाणा में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव और लाई हरौबा ये मणिपुर में आयोजित किए जाते हैं। उगादि पर्व और कंबाला उत्सव व यक्षगान ये कर्नाटक में मनाए जाते हैं। बिहुला महोत्सव बिहार में आयोजित किया जाता है। फ्लेमिंगो त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अंबुबाची त्योहार बिहू और नट पूजा ये असम में आयोजित किए जाते हैं। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला हो गया, नौटंकी और चरकुला ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं। राउफ दमाली और हिकात ये जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। गिद्धा भांगड़ा धमाल व बैसाखी पंजाब में आयोजित किए जाते हैं। गरबा व डांडिया गुजरात में मनाए जाते हैं। बाउल जात्रा दोस्तों पश्चिम बंगाल में आयोजित किए जाते हैं। रावत नाच सुआ नाच कर्मा व सैला ये छत्तीसगढ़ में मनाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये भी टॉपिक आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है? महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। आपका सुपर टॉपिक दोस्तों, आपका ट्रेंडिंग टॉपिक। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के हर शिफ्ट में इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगा दी गई है। जब चाहे दोस्तों हर टॉपिक को आप लोग 2 मिनट में पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? करेक्ट आंसर होगा बांसुरी से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा इस टॉपिक को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, सफात खान और लतीफ खां, 5 नाम ध्यान रखेंगे। पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये तबला वादक हैं। आगे बढ़ेंगे। पंडित रविशंकर, बिलायत खां, निखिल बनर्जी, बंदे हसन और शाहिद परवेज, 5 नाम यहाँ पर भी ध्यान रखें, पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये सितार वादक हैं। आगे बढ़िएगा। अब केवल 4 नाम। सबसे पहले हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, रोनू मजूमदार और राजेंद्र कुलकर्णी जो कि बांसुरी वादक हैं। और 4 ही नाम, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां और हाफिज खां जो कि सरोद वादक हैं। आगे बढ़ेंगे। अब केवल 3 नाम। सबसे पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ और हरि सिंह जो कि शहनाई वादक हैं। और 3 नाम, गोविंद स्वामी पिल्लई, एल एस सुब्रमण्यम और विष्णु गोविंद जोग जो कि वायलिन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में आप लोगों को ऑप्शन लगा के नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन लगा देने से कोई भी टॉपिक दोस्तों आपके एक साथ कंप्लीट नहीं हो सकते, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होती है और टाइम टेकिंग हो जाता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए। वो हर टॉपिक्स आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। आगे बढ़ेंगे। आप केवल 2 नाम। सबसे पहले
उस्ताद रहमान खान और गोपाल दास जो कि पखावत से हैं, 2 ही नाम। टीवी गोपालाकृष्णन और जगदीश सिंह जो कि मृदंग से हैं, 2 ही नाम। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी ये संतूर से हैं और 2 ही नाम। एस बालचंद्रन और असद अली खां जो कि रुद्र वीणा से हैं। आगे बढ़ेंगे, अब केवल एक एक नाम। सबसे पहले निरुस्वामी पिल्लई जो कि नादस्वरम से हैं, 1 ही नाम। यू श्रीनिवासन जो कि मैंडोलिन से हैं, 1 ही नाम। अन्नपूर्णा देवी जो कि सुरबहार से हैं। ध्यान रखिएगा, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। जब चाहें हर टॉपिक को आप लोग 2 मिनट में पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्पोर्ट यानी खेल जगत के स्टैटिक जीके के टॉपिक की ओर। हम चाहते हैं दोस्तों स्पोर्ट यानी खेल जगत से आपके एग्जाम में स्टैटिक जीके के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन हर टॉपिक्स को इसी वीडियो में आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करवा सके। इसके अलावा दोस्तों अगर समय मिलता है तो करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन फुल एक्स्ट्रा फेट के साथ इसी वीडियो में डाले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। स्पोर्ट यानी खेल जगत स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। स्पोर्ट यानी खेल जगत स्टैटिक जीके से पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। विभिन्न जो दोस्तों कपयूम ट्रॉफियां हैं आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये किस खेल से संबंधित है। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगा दी गई। जब चाहे दोस्तों 2 मिनट में हर टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, महत्वपूर्ण खेलों से संबंधित कपयूम ट्रॉफियां। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ इसमें विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित कपयूम ट्रॉफियों के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की तो इससे संबंधित कपयूम ट्रॉफियां देखेंगे आप लोग। सबसे पहले वर्ल्ड कप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप, रणजी ट्रॉफी आपका बार बार पूछा ही जाता है, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, आईपीएल व देवधर ट्रॉफी। ये सारे कपयूम ट्रॉफियां दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों फुटबॉल की तो इससे संबंधित कपयूम ट्रॉफियां देखेंगे। सबसे पहले कन्फेडरेशन कप, यूरो कप, डूरंड कप आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता ही है। इसके अलावा रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सुब्रतो मुखर्जी कप, बीसी राय ट्रॉफी और मर्डेका कप। ये सारे कपयूम ट्रॉफियां दोस्तों फुटबॉल खेल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हॉकी से संबंधित कपयूम ट्रॉफियां देखेंगे तो अजलान शाह कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, रंगास्वामी कप बार बार पूछा ही जाता है, आगा खा कप भी बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा बेटन कप, नेहरू ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, चैंपियनशिप ट्रॉफी व ध्यानचंद ट्रॉफी। ये सारे कपयूम ट्रॉफियां दोस्तों हॉकी से रिलेटेड हैं, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लाल टेनिस से संबंधित कपयूम ट्रॉफियां देखेंगे तो सबसे पहले विंबलडन ओपन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, डेविस कप, फेडरेशन कप, हाफमैन कप व चेन्नई ओपन। ये सारी कपयूम ट्रॉफियां दोस्तों लाल टेनिस से रिलेटेड हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस से संबंधित दोस्तों कपयूम ट्रॉफियां देखेंगे आप लोग तो सबसे पहले बारना ब्लैक कप, जयलक्ष्मी कप व गोल्डन कप। ये कपयूम ट्रॉफियां टेबल टेनिस से संबंधित हैं। बैडमिंटन से रिलेटेड कपयूम ट्रॉफियां देखेंगे तो सुधीरमन कप बार बार पूछा जाता है, थॉमस कप जो कि पुरुषों की प्रतियोगिता है, उबेर कप जो कि महिलाओं की प्रतियोगिता है। इसके अलावा चाइना कप व मेयर कप। ये कपयूम ट्रॉफियां दोस्तों बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों बास्केटबॉल की तो इससे संबंधित कपयूम ट्रॉफियां देखेंगे। सबसे पहले अमेरिका कप, यूरोपियन कप, एशिया कप और विलियम जोन्स कप। ये कपयूम ट्रॉफियां बास्केटबॉल से संबंधित हैं। वॉलीबॉल से संबंधित कपयूम ट्रॉफियां देखेंगे तो फेडरेशन कप हो गया, पूर्णिमा कप और ग्रांड चैंपियंस कप। ये कपयूम ट्रॉफियां वॉलीबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट बेसबॉल से संबंधित कपयूम ट्रॉफियां देखेंगे तो सेंट्रल लीग हो गया, पैसिफिक लीग हो गया, अमेरिकन लीग हो गया, मेजर लीग हो गया और नेशनल लीग। ये सारे दोस्तों कपयूम ट्रॉफियां बेसबॉल से संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे। पोलो से रिलेटेड कपयूम ट्रॉफियां देखेंगे तो क्लासिक कप हो गया, सूडान कप हो गया, एजरा कप हो गया, प्रेसिडेंट कप हो गया, वेस्टचेस्टर कप हो गया और राधा मोहन कप हो गया। ये कपयूम ट्रॉफियां पोलो खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गोल्फ से संबंधित दोस्तों कपयूम ट्रॉफियां देखेंगे आप लोग तो सबसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स कप हो गया, राइडर कप हो गया, वॉकर कप हो गया, सर्किट कप हो गया और कनाडा कप हो गया। ये कपयूम ट्रॉफियां गोल्फ से संबंधित हैं। शतरंज से संबंधित कपयूम ट्रॉफियां देखेंगे तो दुबई कप हो गया, मनीला इंटर जोनल ट्रॉफी हो गया, नायडू ट्रॉफी हो गया, खेतान ट्रॉफी हो गया
और ओपन स्काईवर्स ट्रॉफी, ये कप एवं ट्रॉफियां शतरंज से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, कबड्डी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे तो आपका फेडरेशन कप रहेगा, और मुक्केबाजी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां देखेंगे दोस्तों तो प्रेसिडेंट कप हो गया, और वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स पीडीएफ को परचेज किए हैं, परचेज कर रहे हैं दोस्तों, आप पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज कीजिए। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी सारी चीजें कम से कम समय में पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं उनको वहीं पे बेसिक से लेकर सब कुछ क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके लिए मुझे कितने भी बुक से मटेरियल का कलेक्शन क्यों ना करना पड़े, वो हर टॉपिक्स आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। जितनी दोस्तों खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है, थर्ड मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, पेनाल्टी किस खेल से संबंधित है, बुली शब्द किस खेल से संबंधित है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है, स्मैश शब्द किस खेल से संबंधित है, हाफ वाली शब्द किस खेल से संबंधित है, क्रॉस शॉट शब्द किस खेल से संबंधित है, पंच शब्द किस खेल से संबंधित है। तो जितने भी हो सकते हैं दोस्तों पूरी तरह से क्रम से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगा दी गई है। जब चाहे 2 मिनट में दोस्तों हर टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा क्रिकेट से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ दोस्तों विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट की, तो इससे संबंधित दोस्तों आप लोग महत्वपूर्ण शब्दावलियां देखेंगे। सबसे पहले एलबीडब्ल्यू हो गया, चाइना मैन हो गया, गुगली हो गया, स्विंग हो गया, सिली हो गया, पॉइंट हो गया, वाई हो गया, स्टंप हो गया, फॉलो ऑन हो गया, स्लिप हो गया, हुक हो गया, थर्ड मैन हो गया, कबर हो गया, गली हो गया, फ्री हिट हो गया। ये सारे दोस्तों शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल से संबंधित दोस्तों शब्दावली देखेंगे तो ड्रिबल हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा आता है। पेनाल्टी किक भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टॉपर है, बिंगर है, कॉर्नर किक है, थ्रो इन है, फ्री किक है और टच लाइन है। ये सारे शब्द दोस्तों फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे। हॉकी से संबंधित दोस्तों शब्दावली देखेंगे तो ड्रिबल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा स्टिक, बुली आपका बार बार पूछा ही जाता है, स्कूप हो गया, पुश इन, कट, ट्राई, ब्रेकर, पेनाल्टी, कॉर्नर और सेंटर फॉरवर्ड। ये सारे शब्द दोस्तों हॉकी खेल से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। लाल टेनिस से दोस्तों संबंधित शब्दावली देखेंगे तो स्मैश हो गया, बैक हैंड हो गया, फॉल्ट हो गया, चाप हो गया, एडवांटेज हो गया और हाफ वाली। ये सारे शब्द लाल टेनिस से खेल से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। टेबल टेनिस से संबंधित दोस्तों शब्दावली देखेंगे तो टॉप स्पिन हो गया, बैक स्पिन हो गया, चाइनीज ग्रिप हो गया, रिवर्स सैंडविच हो गया, पुश कंट्रोल एंड हो गया, पेन होल्डर हो गया और फाइल हो गया। ये सारे शब्द दोस्तों टेबल टेनिस खेल से रिलेटेड हैं। अच्छे से सब कुछ आप प्रिपेयर करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, यही वजह दोस्तों अपने वीडियोस में आपको ऑप्शन लगा के नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन लगा देने से दोस्तों आपके कोई भी टॉपिक से एक साथ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकते, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होती है और टाइम टेकिंग हो जाता है। आगे बढ़िएगा। बैडमिंटन से संबंधित दोस्तों शब्दावली देखेंगे तो स्मैश मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अलावा ड्राफ्ट है, डबल फॉल्ट है, डाइव है, क्रॉस शॉट है और लिफ्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बास्केटबॉल से संबंधित शब्दावली देखेंगे तो ब्लॉकिंग है दोस्तों, ड्रिबलिंग है, जंप बॉल है, फ्री थ्रो है, लीड पास है, मल्टीपल थ्रो है। नेक्स्ट, वॉलीबॉल से संबंधित दोस्तों शब्दावली देखेंगे तो वॉली है, डिग पास है, बूस्टर है, हुक बार बार पूछाता है, स्विच भी पूछाता है, एरियल है और रोटेशन है। नेक्स्ट, बेसबॉल से संबंधित दोस्तों शब्दावली देखेंगे तो पिचर है, होम है, पुट आउट है, कैचर है, स्क्विज प्ले है, बॉटम है और बुलपेन है। नेक्स्ट, पोलो से संबंधित दोस्तों शब्दावली देखेंगे तो बंडर है, गैलेपिंग है,
चुक्का है, एरिस रेल है और राइड ऑफ है। गोल्फ से संबंधित शब्दावली देखेंगे दोस्तों तो पुट है, होल है, बैफी है, बोगी है, पुटिंग है, बंकर है और पोस्टर है। शतरंज से संबंधित शब्दावली देखेंगे दोस्तों तो चेकमेट है, बिशप है, स्टेलमेट है, नाइट है और रैक है। आगे बढ़िएगा। कबड्डी से संबंधित दोस्तों शब्दावली देखेंगे तो वक लाइन है, मार्च लाइन है, लावी है, बैटिंग है, ब्लॉक है और रेडर है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुक्केबाजी से संबंधित शब्दावली देखेंगे आप लोग तो बाउंस है, पंच आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ही। इसके अलावा जैब है, पंच बैग है, जैब रीप है, कवर अप है, बैक पैडल है, राइट क्रॉस है, बाउट है और बटिंग है। ये सारे शब्द दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। तो यह टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर होगा 6 खिलाड़ी। स्पोर्ट यानी कि खेल जगत के स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से रखा गया है। विभिन्न जो खेल हैं दोस्तों आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या आपका सुपर टॉपिक है दोस्तों। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? करेक्ट आंसर होगा 6 खिलाड़ी। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा, विभिन्न खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उन खेल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों रग्बी फुटबॉल में, तो इसके प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों एक साथ देखेंगे, इसके प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल हो गया दोस्तों और खो खो, इसके प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल हो गया दोस्तों, कबड्डी और वाटर पोलो, इसके प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में दोस्तों 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो खेल के दोस्तों प्रत्येक पक्ष में 4 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं दोस्तों स्पोर्ट यानी खेल जगत जो आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक पूरा बनता है दोस्तों, उसको हम एक ही वीडियो में आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करवा सके। इसके अलावा हम चाहते हैं दोस्तों इसी वीडियो में आप लोगों को मोस्ट नोट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी फुल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पूरी तरह से क्लियर करवाए जाएंगे। देखिएगा, लास्ट है दोस्तों आपका टेनिस या टेबल टेनिस, इसके प्रत्येक पक्ष में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्पोर्ट यानी कि खेल जगत के अगले स्टैटिक जीके के टॉपिक की ओर। स्पोर्ट यानी खेल जगत स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। स्पोर्ट यानी कि खेल जगत के स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से रखा गया है। विभिन्न जो खेल है दोस्तों आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगा दी गई। जब चाहे दोस्तों हर टॉपिक को आप लोग 2 मिनट में पूरी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा विभिन्न खेलों के खेल परिसर। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित परिसर या मैदान के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों स्केटिंग व मुक्केबाजी, तो ये दोनों खेल दोस्तों रिंग में खेले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तैराकी दोस्तों ये पूल पे खेला जाता है, पोलो हो गया। इसके अलावा फुटबॉल और हॉकी ये दोस्तों फील्ड में खेले जाते हैं। क्रिकेट हो गया और रग्बी हो गया दोस्तों, ये पिच पे खेले जाते हैं। आइस हॉकी हो गया दोस्तों, ये रिंग पे खेला जाता है। बेसबॉल हो गया दोस्तों, ये डायमंड पे खेला जाता है। टेबल टेनिस की बात की जाए दोस्तों, ये बोर्ड में खेला जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, जूडो या कराटे आप कह सकते हैं दोस्तों, ये मैट पे खेला जाता है। ट्रैक साइकिलिंग हो गया दोस्तों, ये वेलोड्रम पे खेला जाता है। एथलेटिक्स हो गया दोस्तों, ये ट्रैक पे खेला जाता है। निशानेबाजी और तीरंदाजी ये रेंज में खेला जाता है। इसके अलावा टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, नेट बॉल हो गया, खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, स्क्वैश हो गया, हैंडबॉल हो गया और वॉलीबॉल ये दोस्तों कोर्ट पे खेले जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्पोर्ट यानी खेल जगत की स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने ही, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल। स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से रखा गया? महत्वपूर्ण देशों के दोस्तों जो राष्ट्रीय खेल हैं
आपके एग्जाम में यहाँ से भी कंटिन्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ दोस्तों महत्वपूर्ण देशों के नाम दे गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राष्ट्रीय खेल के नाम दे गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। स्पेन का दोस्तों राष्ट्रीय खेल साड़युद्ध है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्रिकेट है। रूस का दोस्तों राष्ट्रीय खेल फुटबॉल या शतरंज है। स्कॉटलैंड का दोस्तों राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल दोस्तों क्रिकेट है। जापान का राष्ट्रीय खेल दोस्तों जूडो है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है दोस्तों, चीन के राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो टेबल टेनिस है। ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों हॉकी है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल दोस्तों बैडमिंटन है। पाकिस्तान का दोस्तों राष्ट्रीय खेल हॉकी है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल दोस्तों फुटबॉल है। ब्राजील का दोस्तों राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। भूटान का राष्ट्रीय खेल दोस्तों फुटबॉल है। अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्पोर्ट यानी खेल जगत की स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्पोर्ट यानी कि खेल जगत के स्टैटिक जीके से दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा फ्लाइंग सिख किस खिलाड़ी का प्रसिद्ध उपनाम है? करेक्ट आंसर होगा मिल्खा सिंह का। स्पोर्ट यानी खेल जगत के स्टैटिक जीके से दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से रखा गया है? महत्वपूर्ण दोस्तों खिलाड़ियों के लोकप्रिय उपनाम। आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनेंगे, तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा फ्लाइंग सिख किस खिलाड़ी का प्रसिद्ध उपनाम है? करेक्ट आंसर होगा मिल्खा सिंह का। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा प्रसिद्ध खिलाड़ियों के उपनाम। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा एक तरफ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के दोस्तों नाम दे गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनसे संबंधित महत्वपूर्ण लोकप्रिय उपनाम दे गए हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों मेजर ध्यानचंद की, तो इनका लोकप्रिय उपनाम हॉकी का जादूगर है। पीटी उषा का लोकप्रिय नाम देखा जाए दोस्तों तो उड़न परी है। इसके बाद में दोस्तों मिल्खा सिंह जिनका लोकप्रिय उपनाम फ्लाइंग सिख है। नेक्स्ट शोएब अख्तर दोस्तों किस लोकप्रिय उपनाम के नाम से जाने जाते हैं? तो रावलपिंडी एक्सप्रेस। राहुल द्रविड़ का दोस्तों लोकप्रिय उपनाम दावाल है। हरभजन सिंह दोस्तों टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं। पेश एवं भूपति, इसका पूरा नाम आप लोग कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएंगे। इनका लोकप्रिय उपनाम इंडियन एक्सप्रेस है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों जवागल श्रीनाथ की, तो इनका लोकप्रिय नाम मैसूर एक्सप्रेस है। आंद्रे आगामी दोस्तों किस लोकप्रिय उपनाम के नाम से जाने जाते हैं? तो लास वेगास किड्स के नाम से। एडम गिलक्रिस्ट दोस्तों चर्ची के नाम से जाने जाते हैं। माइकल हसी की बात की जाए तो ये मिस्टर क्रिकेट के नाम से जाने जाते हैं। अनिल कुंबले दोस्तों ये जंबो के नाम से जाने जाते हैं। नोवाक जोकोविच को दोस्तों नोले के नाम से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर को दोस्तों मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। और क्लाइव लायड को दोस्तों सुपर कैट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए दोस्तों नीरज चोपड़ा, मोस्ट हम लोग जानते हैं ये गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों कैप्टन कूल और माही के नाम से जाने जाते हैं। रोहित शर्मा की बात किया दोस्तों हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं। पीवी सिंधु दोस्तों मिस मलिका के नाम से जानी जाती हैं। मिताली राज दोस्तों ये लेडी तेंदुलकर के नाम से जानी जाती हैं। विराट कोहली दोस्तों चीकू और द प्रिंस के नाम से जाने जाते हैं। कपिल देव दोस्तों ये हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं। व सुनील गावस्कर दोस्तों ये लिटिल मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कौन है दोस्तों? सौरभ गांगुली जो कि बंगाल टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। वीरेंद्र सहवाग दोस्तों मुल्तान का सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं। शिखर धवन की बात की जाए जाट ए गब्बर के नाम से जाने जाते हैं। साइना नेहवाल दोस्तों मिस कोड के नाम से जानी जाती है। विनोद बिंद्रा दोस्तों ये आइसमैन के नाम से जाने जाते हैं। सेन वान दोस्तों हॉलीवुड के नाम से जाने जाते हैं। और विश्वनाथ आनंद दोस्तों ये लाइटनिंग किंग के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्पोर्ट यानी खेल जगत के स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्पोर्ट यानी खेल जगत के स्टैटिक जीके से दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध भारत के किस राज्य से है? करेक्ट आंसर होगा हरियाणा से। दोस्तों हर फॉर्मेट हर टेंट से क्वेश्चंस को पूरी तरह से प्रिपेयर करके मेंशन करने का प्रयास किया था, जैसे जैसे घुमा घुमा के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्पोर्ट यानी खेल जगत के स्टैटिक जीके से अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से रखा गया है। जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं आपके एग्जाम में कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों कि ये किस खेल से संबंधित हैं और ये कहाँ से आते हैं। तो दोनों चीजें दोस्तों क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा
प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी रवि कुमार दहिया का संबंध भारत के किस राज्य से है? करेक्ट आंसर होगा हरियाणा से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा प्रसिद्ध खिलाड़ी संबंधित खेल एवं स्थान। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं, उसके बाद में दोस्तों ये जिस खेल से संबंधित है उनके नाम दिए गए हैं, और दोस्तों ये कहाँ से आते हैं ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों नीरज चोपड़ा की, तो ये जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक खेल के खिलाड़ी हैं और ये हरियाणा से आते हैं। नेक्स्ट स्वप्निल कोसाले की बात की जाए दोस्तों, ये शूटिंग से संबंधित है जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। पीआर श्रीजेश दोस्तों ये हॉकी से संबंधित है, केरल से आते हैं। विनेश फोगाट की बात की जाए दोस्तों, ये कुश्ती से रिलेटेड है और हरियाणा से आते हैं। मनु भाकर दोस्तों ये शूटिंग से संबंधित है, हरियाणा से आते हैं। हरमनप्रीत सिंह की बात की जाए दोस्तों, ये हॉकी से संबंधित है और ये पंजाब से आते हैं, ध्यान रखेंगे। रोहन बोपन्ना की बात की जाए दोस्तों, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और ये कर्नाटक से आते हैं। अच्छे से आप लोग क्लियर करके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। शेफाली वर्मा जो कि दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड है, ये हरियाणा से आती हैं। मैरी कॉम दोस्तों ये मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं, मणिपुर से आती हैं। लियोनेल मेसी दोस्तों ये फुटबॉल से संबंधित है, अर्जेंटीना से आते हैं। मीराबाई चानू दोस्तों ये भारोत्तोलन से संबंधित है, मणिपुर से आती हैं। हिमा दास दोस्तों ये दौड़ यानी एथलीट की खिलाड़ी हैं, असम से आती हैं। निकाह जरीन की बात की जाए मुक्केबाजी से रिलेटेड है, तेलंगाना से आती हैं। सुनील छेत्री दोस्तों फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ये आंध्र प्रदेश से आते हैं। पीवी सिंधु दोस्तों ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं और ये हैदराबाद तेलंगाना से आती हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दोस्तों, लवलीना बोरगेहन जो कि दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित हैं, असम से आती हैं। देवेन झाझरिया की बात की जाए जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, राजस्थान से आते हैं। अमन सहराव दोस्तों कुश्ती के खिलाड़ी हैं, हरियाणा से आते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात की जाए फुटबॉल से संबंधित है, पुर्तगाल से आते हैं। आगे बढ़िएगा। विराट कोहली की बात की जाए क्रिकेट से संबंधित है, दिल्ली से आते हैं। मैक्स वेस्टरपेन दोस्तों फार्मूला 1 रेस के खिलाड़ी हैं, नीदरलैंड से आते हैं। साक्षी मलिक की बात की जाए कुश्ती से संबंधित है, ये हरियाणा से आती हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन है दोस्तों, अभिनव बिंद्रा जो कि शूटिंग से संबंधित है, उत्तराखंड से आते हैं। रवि कुमार दहिया दोस्तों कुश्ती से रिलेटेड है, हरियाणा से आते हैं। राफेल नडाल दोस्तों टेनिस से संबंधित है, स्पेन से आते हैं। सुनील कुमार दोस्तों कुश्ती से संबंधित है, दिल्ली से आते हैं। साइना नेहवाल दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है, हरियाणा से आती हैं। पीटी उषा दोस्तों ये दौड़ यानी एथलीट की खिलाड़ी हैं, केरल से आती हैं। रानी रामपाल की बात की जाए दोस्तों हॉकी की प्लेयर हैं और ये दोस्तों हरियाणा से आती हैं। दीपा कर्माकर दोस्तों ये जिम्नास्ट की खिलाड़ी हैं और ये त्रिपुरा से आती हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इनके बाद में कौन है दोस्तों, विश्वनाथ आनंद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि दोस्तों शतरंज के खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु से आते हैं। भवानी देवी दोस्तों तलवारबाजी की खिलाड़ी हैं, तमिलनाडु से आती हैं। सानिया मिर्जा दोस्तों टेनिस की खिलाड़ी हैं, हैदराबाद तेलंगाना से आती है। बजरंग पुनिया की बात की जाए कुश्ती के प्लेयर हैं, हरियाणा से आते हैं। नोवाक जोकोविच दोस्तों टेनिस के प्लेयर हैं, सर्बिया से आते हैं। जोस बटलर की बात की जाए क्रिकेट से रिलेटेड है, इंग्लैंड से आते हैं। रोजर फेडरर की बात की जाए टेनिस से रिलेटेड है, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। मिल्खा सिंह दोस्तों ये दौड़ यानी एथलीट के खिलाड़ी हैं, पंजाब से आते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इनके बाद में कौन है दोस्तों, कार्लोस अल्कराज जो कि दोस्तों टेनिस से संबंधित हैं, स्पेन से आते हैं। नाओमी ओसाका दोस्तों टेनिस के प्लेयर हैं, जापान से आते हैं। मिताली राज दोस्तों ये क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, राजस्थान से आती हैं। सौरभ चौधरी दोस्तों शूटिंग के खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश से आते हैं। राहुल चौधरी दोस्तों कबड्डी के खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश से आते हैं, ध्यान रखिएगा। चिराग शेट्टी की बात की जाए बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। स्मृति मंधाना दोस्तों ये क्रिकेट की खिलाड़ी हैं और महाराष्ट्र से आती हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। इनके बाद में कौन है दोस्तों, दीपिका कुमारी जो कि तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं, झारखंड से आती हैं। साक्षी चौधरी दोस्तों ये तीरंदाजी की ही खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश से आती हैं। अदिति अशोक दोस्तों गोल्फ की खिलाड़ी हैं, कर्नाटक से आती हैं। और मैग्नस कार्लसन दोस्तों शतरंज की खिलाड़ी हैं, नॉर्वे से आते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग स्पोर्ट यानी खेल जगत के स्टैटिक जीके के अगले टॉपिक की ओर। स्पोर्ट यानी खेल जगत के स्टैटिक जीके से दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, सनी डेज किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की पुस्तक है? करेक्ट आंसर होगा सुनील गावस्कर की। स्पोर्ट यानी खेल जगत के स्टैटिक जीके से दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका किस टॉपिक से रखा गया। महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी दोस्तों उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, सनी डेज किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की पुस्तक है? करेक्ट आंसर होगा सुनील गावस्कर की। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा प्रसिद्ध खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तकें। चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं, देखिएगा। एक तरफ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पुस्तकों के दोस्तों नाम दे गए, दूसरी तरफ उनसे संबंधित खिलाड़ियों के नाम दे गए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों माई बेस्ट गेम ऑफ चेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इस पुस्तक के लेखक विश्वनाथ आनंद है। नेक्स्ट, पाकिस्तानी पर्सनल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक इमरान खान है।
टू कलर्स पुस्तक के लेखक की बात की जाए दोस्तों तो एडम गिलक्रिस्ट हैं। गोल्डन गर्ल मोस्ट वन, ये ऐसे फैक्ट है दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स में केवल पूछे नहीं जाते हैं, कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। गोल्डन गर्ल्स मोस्ट वन दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक दोस्तों पीटी उषा है। नेक्स्ट, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक दोस्तों युवराज सिंह है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ पुस्तक के लेखक सौरभ गांगुली हैं। प्लेइंग इट माई वे मोस्ट वन बुक है दोस्तों, पॉपुलर बुक है, पुस्तक के लेखक सचिन तेंदुलकर हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में देखेंगे दोस्तों तो क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। ड्राइवन पुस्तक के लेखक दोस्तों विराट कोहली हैं। एस अगेंस्ट आर्ट्स पुस्तक के लेखक दोस्तों सानिया मिर्जा हैं। सनी डेज और आइडोल्स इन दोनों पुस्तक के लेखक दोस्तों सुनील गावस्कर हैं। टू द पॉइंट पुस्तक के लेखक हर्षल गिब्स हैं। गोल पुस्तक के लेखक दोस्तों मेजर ध्यानचंद हैं। सर्व टू विन पुस्तक के लेखक नोवाक जोकोविच हैं। और ओपन पुस्तक के लेखक दोस्तों आंद्रे अगासी हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इनके बाद में देखा जाए दोस्तों तो प्लेइंग टू विन पुस्तक के लेखक दोस्तों साइना नेहवाल हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कपिल देव हैं। नो स्पिन पुस्तक के लेखक शेन वार्न है। गेम चेंजर पुस्तक के लेखक शाहिद अफरीदी हैं, गेम चेंजर के नाम से भी जानते हैं, आप लोग जानते होंगे। बिलीव पुस्तक के लेखक दोस्तों सुरेश रैना है। मेरा रैकेट मेरी दुनिया पुस्तक के लेखक दोस्तों साइना नेहवाल है। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक दोस्तों मिल्खा सिंह है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में बात की जाए दोस्तों तो माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक विश्वनाथ आनंद हैं। अनब्रेकेबल पुस्तक के लेखक MC मैरीकॉम है। वाइड एंगल पुस्तक के लेखक अनिल कुंबले हैं। ए शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक के लेखक अभिनव बिंद्रा हैं। नो लिमिट्स पुस्तक के लेखक दोस्तों माइकल फिलिप्स हैं। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक दोस्तों टाइगर वुड्स हैं। माई साइड पुस्तक के लेखक दोस्तों डेविड बेकहम हैं। और दोस्तों गोल्डन हार्ट्रिक पुस्तक के लेखक बलबीर सिंह हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक की ओर। दोस्तों इस वीडियो में करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हम आप लोगों को करवाने वाले हैं ये जनवरी टू अगस्त 2025 के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो कि फुल एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोगों को कंप्लीट करवाए जाएंगे। एक एक क्वेश्चन एक एक फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से सुपर है। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? करेक्ट आंसर होगा इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, यानी कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के द्वारा की गई। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब ब्रिक्स से जुड़े आप बेसिक पॉइंट देखिए दोस्तों। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री नाम क्या था? जिम ओनील ने ब्राजील हो गया, रूस, भारत और चीन को मिलाकर इसका नाम ब्रिक्स शब्द दिया था। वह वर्ष 2006 में ब्राजील हो गया, रूस, भारत तथा चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में इसे ये औपचारिक रूप प्रदान किया गया। वह वर्ष 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ और इसका नाम दोस्तों ब्रिक्स से ब्रिक्स कर दिया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। नाम है दोस्तों ब्राजील हो गया, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। वह ब्रिक्स का पहला सम्मेलन दोस्तों रूस में हुआ था 2009 में, ध्यान रखेंगे। हर फैक्ट हर कंटेंट आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या है दोस्तों? ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट आंसर होगा 71वां स्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत को 118 देशों की सूची में 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समानता में उनके प्रदर्शन के आधार पर 118 देशों को रैंक करता है। जारीकर्ता की बात की जाए तो इसे जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के द्वारा। टॉप 3 देशों की सूची इसमें देखी जाए तो पहला स्थान स्वीडन, सेकंड दोस्तों डेनमार्क और तीसरा स्थान दोस्तों नॉर्वे का रहा। अच्छे से आप लोग क्लियर करके चलेंगे, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC कौन बने? करेक्ट आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। भारतीय निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त वर्तमान में विवेक जोशी, सुखबीर सिंह संधू हैं। उप चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन है। वह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2025 में सैफ अंडर-19 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेगा दोस्तों, सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब भारत ने जीता है।
फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया, जबकि नियमित समय में दोस्तों स्कोर 1-1 रहा। यह मैच 18 मई 2025 को अरुणाचल प्रदेश के यूपिया स्थित दोस्तों गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेला गया। सैफ का पूरा नाम भी ध्यान रखें, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन होता है। अच्छे से आप लोग क्लियर करके चलेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? करेक्ट आंसर होगा 6वें स्थान पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, भारत ने छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 11 पदकों के साथ छठा स्थान प्राप्त किया है। भारतीय एथलीटों ने 1 स्वर्ण, 5 रजत और 5 कांस्य पदक जीता। स्वर्ण पदक हिमांशु ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में जीता। टॉप 3 देशों की सूची देखेंगे, पहला स्थान चीन का, टोटल पदक 26, जिसमें दोस्तों 10 स्वर्ण, 9 रजत, 7 कांस्य। सेकेंड दोस्तों जापान का रहा, टोटल पदक 22, 8 स्वर्ण, 7 रजत, 5 कांस्य। और तीसरा स्थान दोस्तों ईरान का रहा, टोटल पदक 16, जिसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और दोस्तों 5 इनका कांस्य पदक। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, जुलाई 2025 में भारत के 27वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किस शतरंज खिलाड़ी ने जीता? करेक्ट आंसर होगा हरिकृष्णन ए राणे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, चेन्नई के 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन ए राणे फ्रांस में आयोजित ला पलेग्ने इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर ने जीएम नाम पूरा करके 27वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो LR श्रीहरि थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 का खिताब किसने जीता है? तो बानू मुश्ताक ने जीता। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, भारतीय कन्नड़ लेखिका नाम क्या है? बानू मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी नाम क्या है? हार्टलैम के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीतकर इतिहास रच दिया। मूलतः कन्नड़ में लिखी गई हार्टलैम यानी हृदय द्वीप का दीप भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में दिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कंगना रनौत को। नेक्स्ट, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिजिंझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। जुलाई 2025 में हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया? उत्तराखंड में। और मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये गया जी हो गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2025 में रोमानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किससे नियुक्त किया गया है? तो निकोसो डैन को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NAP 2020 के तहत किस राज्य के ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया है? तो महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मांगी लाल जाट को। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्षा देश पांडे को किया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन सा बना जिसे दोस्तों ISO यानी 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो अर्थकुल पुलिस स्टेशन है जो कि केरल में है। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनाली मिश्रा को। किस राज्य सरकार के द्वारा राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना की शुरू की गई है? तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। और मियामी ओपन चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जैकब मेंसिक ने जीता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मधुमक्खी दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 20 मई को। नेक्स्ट, विश्व शरणार्थी दिवस 2025 कब मनाया गया? 20 जून को। विश्व किडनी कैंसर दिवस 2025 कब मनाया गया? 19 जून को। और विश्व यकृत दिवस 2025 कब मनाया गया? 19 अप्रैल को। ध्यान रखेंगे। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा WhatsApp नंबर लगा हुआ है और हम दोस्तों अब यहीं पे इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। करंट के और भी क्वेश्चंस दोस्तों मेंशन करते हैं तो आपका वीडियो लंबा खींचेगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।